हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी होगी, मुझे उम्मीद है आप सभी से। और देखो जी, मैं यहाँ पर करने लगी हूँ नाश्ते की तैयारी। और नाश्ते में मैं बना रही हूँ चाय और पराठे। तो बच्चे चले गए थे स्कूल, तो बच्चों को छोड़कर आए थे बच्चों के पापा। तो मैं यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ कि भाई मैं शाद चौधरी के पापा बोलूँ या सादिक चौधरी के पापा बोलूँ। खैर कोई बात नहीं भाई, जो मेरे मन में आएगा वो बोलूँगी और पूछ लूँगी बच्चों के पापा से। तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड करेंगे नाश्ता बैठकर, क्योंकि भाई हर दिन मैं अकेली करती थी, आज वे हमारे साथ है तो उनके साथ ही मैं नाश्ता करूँगी। और अच्छा भी लगता है जब एक साथ फैमिली बैठकर नाश्ता करती है। और देखो, नाश्ता मैंने रेडी कर दिया है। मैंने पराठे बनाए हैं और अचार है ये, और चाय बना चुकी हूँ मैं। तो यहाँ पर देखो, ये शाद के पापा भी आए हुए हैं, तो हम दोनों करेंगे साथ में नाश्ता बैठकर। और मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि शाद के पापा क्यों बोलती है। किसके पापा बोलूँ? चौधरी के पापा। अब बोलूँगी मैं शाद और सादिक के पापा, है ना, तो इससे ना प्रॉब्लम कम हो जाएगी। बहुत लोगों की प्रॉब्लम है कि शाद के पापा क्यों बोलती है। भाई बच्चों का नाम शाद चौधरी और सादिक चौधरी, तो इसीलिए मैं पूरा नाम बोलूँगी, उससे और अच्छा लगेगा। तो बस यही मैं आपसे पूछना चाहती थी कि भाई किसके पापा बोलूँ। चलो खैर कोई बात नहीं है, तो दुनिया है, कोई कुछ बोलती है कोई कुछ, तो कोई बात नहीं। इससे इतनी इमोशनल होने वाली कोई बात नहीं है, हम तो खुश होते हैं ऐसी बातों से। देखो जी, नाश्ता करने के बाद मैंने सुखा दिए हैं कपड़े। और ये मतलब रात के धुले हुए थे, तो कल बारिश आ रही थी बार बार, और फिर मैंने सुखाए नहीं थे और टाइम भी नहीं था शाम को सुखाने का। तो अब मैंने ये धूप अच्छे से निकल चुकी है, तो मैंने ये सुखा दिए हैं धूप में। और धूप में ज़रूरी है कपड़ा सूखना, आप सभी को पता भी होगा कि कितने फ़ायदे हैं इस चीज़ से। तो यहाँ पर मैं ज़्यादातर मेरी ये रहती है कि भाई अगर कपड़ा सूखे तो धूप में ही सूखे। देखो, मैंने ये कुछ इधर डाल दिए हैं और कुछ इधर डाल दिए हैं, तो मैं एक एक कपड़ा सुखाती हूँ, ऊपर नीचे नहीं सुखाती, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। और फिर इसके बाद मैं करूँगी थोड़ी देर में खाने की तैयारी। तो ये दोपहर का टाइम हो चुका है। यहाँ पर मैं खाने में बना रही हूँ दाल चावल। तो यहाँ पर मैंने चावल उबाल दिए हैं, क्योंकि चावल मैं उबाल कर ही बनाती हूँ। हमारे जो पसंद है सभी को तो उबले हुए चावल पसंद है। तो यहाँ पर मैंने दाल में तड़का लगाकर मैं दाल को भी रेडी कर दूँगी। और शाद के पापा गए हैं बच्चों को लेने स्कूल, तो आने वाले हैं वे भी, इतने खाना रेडी हो जाएगा। तो जब वे आते हैं तो ज़्यादातर हमारे घर में दाल चावल ही बनते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है। तो आ चुके हैं बच्चों को लेकर स्कूल से। तो देखो जी, मैं यहाँ पर करने लगी हूँ प्रेस। और मतलब बारिश भी हो रही है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। अभी गर्मी में कोई इजाफा नहीं हुआ। और देखो, मतलब मैं तो यही बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरी आवाज़ भी भारी भारी सी हो रही है। और तबीयत बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो फिर भी ठीक ही बोलूँगी, सही बोलूँगी अपनी तबीयत को, क्योंकि इंसान एक बात को सुन सुन के ना बोर हो जाता है। तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वीडियो से कोई बोर होए।
तो देखो इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहती है कि भाई मैं अपनी वीडियो बनाने में, शूट करने में एक्टिव रहूं, क्योंकि सामने वाले को अच्छी लगे। तो यहाँ पर देखो मैं तो यही बोलना चाहूँगी, जो ये हादसा हुआ है उस लेडीज़ डॉक्टर के साथ, तो प्लीज़ सतर्क रहिए। क्योंकि जब मतलब एक डॉक्टर के साथ इतना बड़ा हादसा होने के बाद मुलजिम ऐसे घूम रहा है, ऐसे लिए घूम रही है जैसे इसकी आरती उतारेंगे तो हम जैसों का क्या होगा। तो प्लीज़ अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखिए और सतर्क रहिए, क्योंकि अब किसी का भरोसा नहीं रहा और ना ही भरोसा किया जा सकता। क्योंकि ये मैं सभी के लिए तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि ज़्यादातर भरोसे के लायक नहीं रही। क्योंकि देखो जब से ये हादसा हुआ है मेरा तो विश्वास बिल्कुल ख़त्म हो गया है। क्योंकि जब इतनी बड़ी डॉक्टर के साथ सब कुछ हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है किसी के भी साथ। भाई जो सेवा करती थी रात दिन, 36 घंटे ड्यूटी करती थी, उसके साथ हो सकता है तो हम क्या है भाई, यही अंदाज़ा लगा लो सभी। तो सतर्क रहिए और अपना ख्याल रखिए। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट में बताइएगा कि आज का व्लॉग मेरा कैसा रहा। आज की वीडियो का एंड में यही करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।